आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मुझे आप लोगों की बात समझ ही नहीं आ रही है। आई नो मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई नहीं गाइस, इसका विचार मतलब इट्स ओके, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे हंसी इस बात की आ रही है, लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे दी आपकी स्टोरी बहुत सैड है, आपकी स्टोरी बहुत प्लेन, कोई स्वीट सी स्टोरी लाओ, कुछ यंग बच्चों वाली स्टोरी, कुछ ऐसी लाओ टीनेजर या तो मैं जब वो लिखती हूँ तो आपके तो दीदी ये तो बहुत सिंपल है मेरे को कमेंट में बताओ आपको मुझसे क्या चाहिए। कोई बोलता है कभी सिंपल आया करो, जब मैं सिंपल लाती हूँ तो लोग कहते हैं ये आपकी स्टोरी नहीं है। अरे मैं हर जॉनर को टच करना चाहती हूँ, इसलिए अलग अलग टाइप की स्टोरी लाती हूँ। ये भी आपको लग ही रहा है कि सिंपल है, बट ये सिंपल स्वीट सी अरेंज मैरिज स्टोरी है। थोड़े पार्ट लंबे बन सकते हैं बट गाइस सब्र करो, स्टोरी अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी तो नेक्स्ट ले आऊँगी कुछ अलग, तो तब तक यही सुन लो। चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ एंगेज्ड होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, और ये बात विंग और वांग जी ने डिस्कस की थी। अब आगे घर का माहौल पूरा बदला हुआ है। इस समय लैंड मेंशन में हर कोई नाराज है, विवशान से वहीं शिचैन परेशान होते हुए अचानक से दिमाग में एक आइडिया लेके मिंग्याओ को कॉल मिला देते हैं, जिसके कारण मिंग्याओ कुछ ही पल में अच्छे से रेडी होके लैंड मेंशन पहुंच जाता है। मिंग्याओ को यहाँ देखकर अचानक से सब लोग शॉक होते हैं, यहाँ तक कि अब सबसे पहले तो मैडम लैन ही आगे आती हैं और मिंग्याओ से पूछती हैं, मिंग्याओ तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे पता चला था कि आप लोग स्पेशल जो हमारे क्लाइंट हैं उनके साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा ये शादी के लिए इनविटेशन क्यों ना ग्रूम ही देकर आए, मैं और शिचैन ही ये इनविटेशन देंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो स्पेशल क्लाइंट है ना। इस बात पे अचानक से सब लोगों का ध्यान विंग से हटा के जब मिंग्याओ और शिचैन ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग मतलब एक तरीके से इस बात पे डाला तो कहीं ना कहीं सब लोग अग्री भी हो जाते हैं। तुरंत वहाँ से शिचैन और मिंग्याओ चिंगेजुन और वी चांसे के साथ उस क्लाइंट से के साथ लंच करने चले जाते हैं। सब लोग वहाँ से निकल चुके थे, जब कुछ देर बाद भी बहुत सारे शॉपिंग बैग्स को लेके स्माइल करता हुआ मैं अपने लैंड मेंशन में एंट्री करता है। एंट्री करते ही उसकी मदर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी, जो गुस्से में बिल्कुल लाल थी, और एकदम से विंग को यहाँ देखते उसके ऊपर जोर से चिल्ला के तेरे मतलब उसके पास आके उसके हाथ से बैग लेकर उसके हाथ को कस के पकड़ लेती हैं और गुस्सा करते होते, कहाँ थे तुम सुबह से? तुम्हें पता था ना आज तुम्हें लंच करना था क्लाइंट के साथ, पर तुम बिना किसी को बताए सुबह ही कहाँ निकल गए? मदर मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। किस चीज़ की शॉपिंग? शादी की सारी शॉपिंग तो तुम कर चुके थे इस तरीके से, तो उसी दिन जिस दिन इतना इंपॉर्टेंट काम होता है तुम्हें क्यों गड़बड़ करनी होती है? अचानक से जब चांसा सरन विंग को चिल्लाती हैं तो आप आज मैडम लैन भी विंग की डांट पे रुकते नहीं, बल्कि चांसा सरन की तरफ देखकर जैसे टोंट मार रही हो विंग को ऐसे बोलती हैं, अब क्या फ़ायदा, जब समझाने का टाइम था तब तो इसे समझ आया नहीं, अब इस पर चिल्ला के क्या फ़ायदा, ऑलरेडी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पहले अब चीज़ें हैंडल हो चुकी हैं तो बाकी काम पे ध्यान दो। ये बोल के चांसा सरन को एक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ छोड़कर वहाँ से मैडम लैन चली जाती हैं। वहीं चांसा सरन को इनडायरेक्टली एक टोन लगी जो कि वो समझ नहीं पाई, वहीं विंग भी समझ नहीं पाया कि आज एकदम से मैडम लैन के अंदर ये चेंज कैसे आया। वहीं पीछे खड़ी हुई मैडम यू के चेहरे पे एक कनिंग स्माइल आ गई, कहीं ना कहीं उन्होंने मैडम लैन के दिमाग को पॉल्यूटेड कर दिया है, उन्हें कंफर्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ विंग शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देख रहा है, जो सोफे पे गुस्से में लाल अभी भी उसे देख रहा है। पूरी तरह से वो रेडी था और उसे यही लंच इस समय क्लाइंट के साथ करना था, लेकिन आज फिर से विंग की बेवकूफ़ियों की वजह से आज फिर से वो गड़बड़ कर चुका है, और इसी कारण अब वांग जी को विंग पे बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग कहने के लिए कुछ भी कहे किसी वांग जी की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे वांग जी से गुस्सा है, लेकिन फिर भी जब भी कभी वांग जी उस पर गुस्सा होता है तो उसे फर्क पड़ता है। इसी कारण वो तुरंत वांग जी के पीछे पीछे उसके रूम तक आ जाता है और सीधा रूम में घुस जाता है बिना ये नोटिस करे कि वांग जी कपड़े चेंज कर रहा था और वो एक अल्फा है। वहीं विंग को एकदम से यहाँ देखे वांग जी पहले जल्दी से अपने कपड़ों को कवर करता है और चीख के बोलता है, तुम्हें अकल है या नहीं, इस तरीके से मेरे रूम में क्यों गए? अरे इतना शौक क्यों हो? ये पहली बार है क्या मैं तुम्हारे रूम में हूँ? लेकिन मैं अल्फा हूँ और तुम इस तरीके से ओमेगा हो कि मेरे रूम में मत हो। ओ लंजा, मुझे तुम्हारी फेरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माना कि तुम अल्फा हो पर मैं तुम्हारे साथ बचपन से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फेरमेंट से, बस मुझे फर्क पड़ता है तो तुम्हारा आज मुँह सड़ा के क्यों ऊपर है? क्या हुआ, इतना मुँह सड़ाने की क्या बात थी? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें कभी किसी चीज़ से फ़र्क पड़ा है विभूषण जो अब फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें आज रेडी होके मेरे साथ फादर के साथ जाना था, लेकिन तुम
तुम तो बिना किसी को बताए सुबह ही न्यू सन के साथ गायब हो गए, कहाँ गए थे तुम? अब अचानक से विंग जिससे जब वांगजी पूछता है, विंग कोई आंसर करेक्ट ना देकर बल्कि वांगजी पे गुस्सा करते हुए कहता है, तो तुम भी मुझे याद दिला सकते थे, तुम्हें पता है ना मैं चीजें भूल जाता हूँ, तुम मुझे एक रिमाइंडर नहीं कर सकते? कब तक मैं तुम्हें चीजें याद दिलाऊंगा और उसके बाद तुम मुझ पे ही चिल्लाते हो? मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा कोई असिस्टेंट जो तुम्हारी हर बात मानूं। और दूसरी चीज़ ये है विभूषण, और जो तुमने किया है उसके बाद आज के बाद मैं तुम्हें किसी कॉर्पोरेट पार्टी में कभी किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। तो मत करो, यही तो मैं तुम्हें बताना आया हूँ कि जब तुम्हें और मुझे एक साथ रहना ही नहीं है, इस एंगेजमेंट को हम मानते नहीं, तो ये दिखावा क्यों करें? बल्कि तुम्हें तो इतना अच्छा मौका मिला था, तुम आज जैंगचन के साथ जा सकते थे, सबकी नज़रों में तुम और जैंगचन आ सकते थे। बताओ ये कितनी अच्छी ऑप्शन था। वांगजी जो अब तक सोच रहा था कि विंग कि ये सिर्फ प्लान कर रहा है, वो अचानक से विंग की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जैंगचन के साथ जाता? हाँ, मुझे क्यों फर्क पड़ता, वैसे भी हम तो यही प्लान कर रहे हैं ना। अब तुम्हें मेरी जगह जैंगचन को सबकी नज़रों में शो करवाना है ताकि जल्दी से चीज़ें सॉल्व हो जाएं, जल्दी से ये इंगेजमेंट टूट जाए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंगेजमेंट तोड़ना है ना, तो तुम्हारे पास तो आज इतना अच्छा मौका था, इस बहाने तुम जल्दी से जैंगचन के साथ अपनी जोड़ी सबको दिखा सकते थे। विंग जब ये बोल रहा है तो उसकी आंखों में कहीं से भी किसी चीज़ का कोई जो वो बोल रहा है उस चीज़ पे सैडनेस या कोई शॉक ऐसा नहीं है, जैसे वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बोल रहा है। और कहीं ना कहीं वांगजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वांगजी का दिल चाहे विंग के साथ अभी उसे भी एक तरीके से ऐसे रोमांटिकली वाली फीलिंग तो नहीं आई है और ना ही उसे विंग के साथ शादी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैंगचन से भी शादी करना नहीं चाहता है। इसलिए वो चुपचाप से कुछ ना बोल के विंग को गुस्से में बाहर जाओ बोलता है। जैसे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वही वांगजी की तरफ देखकर थोड़ा सा बच्चों वाला मुंह बनाता है और बोलता है, मेरी बात को इग्नोर मत करो, मैं जो कह रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स करो। मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर मैं एक अल्फा हूँ और मुझे किसी ओमेगा के सामने चेंज नहीं करना है। से मैं विंग का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ निकाल कर गेट बंद कर देता है। जिसे विंग पैर पटकता हुआ गुस्सा करता हुआ, इसी तरह गुस्सा क्यों आता है कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन उसको विंग का बार बार उसका और जैंगचन का पास लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके दिल में जैंगचन के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ना ही वो जैंगचन को कहीं से भी एज अ ओमेगा एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए वो इस चीज़ से एक तरह से इरिटेट हो रहा है अब, और वो वहाँ से बिना विंग को ज़्यादा कुछ मतलब एक तरह से समझाना या वो करके नहीं से अब बेटर है वो अपने काम पे ध्यान देगा, ये सोच के चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा विंग अपने रूम में आके फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि उसे वांगजी उसकी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहता है। दूसरी तरफ विंग के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, उसने बिना किसी को बताए अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की सोच ली है और इसी के लिए वो आज तैयारी करने गया था। कहीं ना कहीं ये बात वो सबसे छुपा रहा है, लेकिन उसे अभी इस चीज़ से डर नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि वैसे भी जब तक सबको पता चलेगा वो सब काम कर लेगा, और जब उसका काम सक्सेसफुली हो जाएगा, उसे किसी बाहर की सिटी के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो फिर कोई गुस्सा वुस्सा जो होगा वो झेल लेगा। विंग इसी टाइप से वो ज़्यादा अपनी हरकतों के कारण किसी से घबराता नहीं, और जो उसके दिमाग में आ जाए वो करके ही दम लेता है। वो उसके अकॉर्डिंग ही सब कर रहा है। कहीं दूसरी तरफ कुछ ही समय में जो शादी है उसके लिए सब लोग बिजी हैं, सब लोग शादी की तैयारियों में लग रहे हैं। वहाँ विंग के शिचैन ने जान बचाई, इसी कारण विंग खुश होकर शिचैन और मिंग्याओ से भी मिलता है। मिंग्याओ और विंग का बहुत प्यारा कनेक्शन है। मिंग्याओ एक ओमेगा है और विंग उसे एज अ बिग ब्रदर ही ट्रीट करता है। मिंग्याओ का मतलब विंग का ध्यान मिंग्याओ भी शिचैन की तरह बहुत रखता है। विंग की नोटी हरकतें, उसकी आदत और उसका ये बचपना मिंग्याओ को भी बहुत पसंद है। इसे मिंग्याओ भी शिचैन की तरह ही उसे प्रोटेक्ट करता है, और जैसे आज कर लिया इसलिए वो भी उसे ध्यान एक तरह से थैंक यू ही बोलता है। अब वो बड़ा दिन आ ही गया, वो बड़ा दिन जिसके लिए सारे लैन फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, यानी हमारे लान शिचैन की शादी का दिन। लान शिचैन और मिंग्याओ की शादी के लिए वो लोग जो अभी तक नहीं भी पहुंचे थे, जैसे यानली, वैन फैमिली यानी वैन रॉन, उसके दोनों बेटे वैन चाओ वैन शू और उसके भाई के बच्चे वैन चिंग, और हमारी वैनिंग भी पहुंचते हैं। जब सब लोग एक एक करके वेन्यू में पहुंच रहे हैं तो सब लोग एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हैं। वैसे तो वैन फैमिली से लैन फैमिली ज़्यादा कनेक्टेशन नहीं रखना चाहती, लेकिन हाँ वो सब लोग पांचों फैमिलीज एक दूसरे को कभी अवॉइड भी नहीं कर सकती हैं। एक साथ कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्टेड हैं। आज कोई भी पुरानी बातें या आपस में अपनी रंजिशों को नहीं बल्कि एक हैप्पी टाइम के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सब लोग एक दूसरे से मिलकर हैप्पी हैं, सेलिब्रेशन के वेट कर रहे हैं। सब लोग
अब एक बड़े से बैंकेट हॉल में अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ चुके हैं। सबसे पहले ग्रुप ने एंट्री की, यानी अल्फा ने, जिसमें शिचेन ने अपने ब्रदर के साथ ही एंट्री की। उनका बेस्ट ब्रदर, मतलब एक तरह से बेस्ट मैन कह लो या ब्रदर कह लो, वांगजी भी शिचेन के साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। शिचेन तो ग्रूम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैंडसम तो लग ही रहे हैं। वहीं वांगजी भी वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन के सूट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहा है। कहीं ना कहीं जैंगशन शिचेन वांगजी को देखकर और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब ये वो लोग स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं जब प्रीस्ट अब ओमेगा को आने का बोलता है। जहाँ ओमेगा एंट्री करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ है। मिंग्याओ ने वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा एक टक्सीडो पहना हुआ है। उसने अपनी फेस एक हल्के से वाइट कलर के वेल में कवर करा हुआ है। इस वाइट कलर के टक्सीडो पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी है जैसे ओमेगास पसंद करते हैं। और ऊपर से जो वेल मिंग्याओ ने डाला हुआ है वो बहुत पीछे की साइड से बहुत लंबा भी है, से नीचे फ्लोर पे ना टच हो संभालने के लिए एक साइड से विंग और दूसरी साइड से नी हुसैन भी मिंग्याओ के पीछे पीछे एंट्री कर रहे हैं। आज विंग जरूरत से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। विंग ने इस समय टक्सीडो डाले हुए हैं। रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के टक्सीडो में विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कहते हैं कि जिस दिन मतलब शादियों में कोई भी ओमेगा एज अ ग्रूम को और ग्रूम की वजह से कोई भी और ओमेगा वाइट नहीं पहनता है, इसलिए सब लोगों ने डार्क कलर ही पहने हुए हैं, खासकर ओमेगाज ने। वहीं अल्फाज ने लाइट डार्क कोई भी कलर डाले हुए हैं, लेकिन ओमेगा अधिकतर डार्क कलर में है। और हमारा विंग भी इसी कारण रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जो बहुत ज़्यादा इस समय ब्यूटीफुल लग रहा है। उसने अपने बालों को एक छोटे से बन में बांधा हुआ है जिसमें उसने रेड रंग का रिबन यूज़ किया है। थोड़े से बाल उसके बन से बाहर आ रहे हैं और कुछ बाल उसके फेस पे आ रहे हैं। उसने हल्का सा मेकअप किया है और जेन्युइनली आज तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही वी भूषण है जो रोज झल्ली सा घर में घूमता रहता है। आज अच्छे से ड्रेसअप होके इसको मतलब एक तरह से टक्सीडो में तो कोई और ही हेवन की ब्यूटी लग रहा है, जिस पे हर किसी की नज़र आके रुक गई है। मिंग्याओ ऑब्वियसली वो ब्यूटीफुल है, ओमेगा है और उसकी शादी है, तो सब लोग मिंग्याओ की ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, जिसे उस वेल के नीचे छुपे हुए पर फेस तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर तो सबकी नज़रें विंग के ऊपर अटकी हुई हैं। विंग को देखकर कहीं ना कहीं आज वांगजी को पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। वहीं जैसे वांगजी को जब वांगजी ने एंट्री की तो एक जैंगशन एक लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, ऐसे ही लस्ट भरी नज़रों से हमारे विंग को भी यहाँ बहुत सारे अल्फ़ा देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम तो वैन चाओ का है। वैन चाओ विंग को बहुत पहले से जानता है। वैन चाओ की एज शिचैन की एज जितनी है, यानी वो इस समय एग्जैक्ट 24 का होगा, लेकिन उसकी नीयत एक मासूम से इस समय एक 18 साल के ओमेगा को देख के बिगड़ रही है। उसे ये भी अकल नहीं है कि उन्हीं सबकी फैमिली फ्रेंड्स में से एक है और इसे ये मतलब विंग इन सबसे छोटा है। विंग इन सबसे छोटा है, मैंने बताया ना, तो उस नज़रे से उसे तो एज अ स्मॉल ब्रदर उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो लस्ट भरी नज़रों से विंग को देख रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ विंग अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मैडम यू ने भी देखी। मैडम यू ने देखा कैसे विंग को सब देख रहे हैं, तो उसे दिल में बहुत जेलस हुई। लेकिन जब मैडम यू ने देखा कि विंग को मैनचाओ जैसा घटिया आदमी भी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा है, तो उसके दिमाग पे खुशी हुई, जैसे वो इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो ज़रूर उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब सब लोग स्टेज पे आ चुके हैं। वहीं विंग बड़े आराम से मिंग्याओ के पीछे खड़ा हुआ था, जो मैडम नी हुसैन के साथ में। नी हुसैन और विंग मिंग्याओ के एक तरीके से ब्राइडमेड्स कह दो या बेस्ट मैन कह दो, मेल्स के तो बहन होते हैं, तो वो ही हैं, इसलिए ये दोनों मिंग्याओ के साथ खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में शिचैन और मिंग्याओ की शादी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग इस शादी के उनको देखते हैं। सब लोग बहुत मतलब मिंग्याओ और शिचैन के लिए बहुत खुश भी होते हैं, और जब ये दोनों की शादी को प्रीस्ट कंफर्म कर देता है तो सब लोग खुशी में क्लैप करके इस शादी के लिए एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। अब थोड़ी ही देर में एक कहते हैं ना रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए मिंग्याओ और कुछ मतलब शिचैन क्लोथ चेंज करने चले जाते हैं, बाकी लोग उन्हीं में रहते हैं। जैसे विंग जिसका ध्यान इस समय पार्टी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे अटका हुआ है, तो वो है केक। उसे केक का बहुत शौक है। वो इस समय वेडिंग के उस केक कटिंग के बाद के बचे हुए केक पे तो 2-3 बार खा चुका है, और अभी भी उसका मुंह केक में मतलब स्पून उसके मुंह में है केक वाली, और वो पूरा मुंह भरे हुए केक का एंजॉय करता हुआ म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। जब अचानक से उसके पास एक्सक्यूज़ मी करके किसी की आवाज़ आती है। विंग जब
पीछे मुड़ के देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। विंग ने इस पर्सन को तो कभी नहीं देखा। विंग क्या इस टाउन में किसी ऐसे को जानता है? नहीं। और इस टाउन में तो सब लोग, मतलब इस शादी में तो सब लोग वही हैं जिनमें विंग अच्छे से जानता है, क्योंकि ग्रूम साइड हो या मिंग्याओ की साइड हो, दोनों साइड के लोगों को विंग अच्छे से जानता है। तो ये पर्सन कौन है? मेरे सामने एक बहुत हैंडसम सा कोरियन पर्सन है। ये बंदा दिखने में बहुत हैंडसम है। ये कोई और नहीं बल्कि बिन हमारे लवली रनर के एक्टर बियॉन वू सॉक है। जी हाँ, बियॉन वू सॉक वही क्लाइंट के बेटे हैं जिस क्लाइंट के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जो कोरिया से स्पेशली हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे। और वो इस समय विंग के साथ बात करना चाह रहे हैं। बियॉन वू सॉक ने भी विंग को इस रूम में एंट्री करते देखा था और उन्हें भी विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। वो वैसे भी विंग की एंगेजमेंट और इन सब के बारे में जानते भी नहीं है, इसलिए उनका मन किया कि एक बार इस क्यूट से प्यारे से ओमेगा से बात करनी चाहिए। इसलिए वो खुद को कंट्रोल ना करके विंग से बात करने आ गया। वहीं विंग शॉकिंगली उस पर्सन को देख रहा है जो दिखने में तो बहुत हैंडसम है, लेकिन ये स्ट्रेंजर है कौन, यही जानने के लिए विंग तुरंत अपनी केक के प्लेट को साइड में रखे खड़े होके स्माइल करता हुआ उस पर्सन को देखता है। और विंग की स्माइल करते ही तो हमारे वो सॉक की दिल की धड़कन ही रुक जाती है। वो एकदम से स्माइल करता है। आप कौन? जिसे विंग की तरफ स्माइल करते हुए अब वो बियॉन वू सॉक अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है। अगर आप प्रोनाउंस गलत करें तो सॉरी गाइस, आप समझ जाओ, मैं नहीं चाइनीज़ एंड कोरियन सरनेम से इतना फैमिलियर हूँ, तो प्लीज़ ये मिस्टेक अवॉइड कीजिएगा। अब बियॉन वू सॉक विंग के साइड अपना हाथ बढ़ा के हैंडशेक के इशारा करता है। वहीं भी विंग भी इस नाम को कहीं सुना है सोच के, और ये जानकर कि ये वही पर्सन है जो कोरिया से स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे अपने फादर के साथ, तुरंत स्माइल करता हुआ हाथ मिला देता है। वैसे भी 2 बार इनके कारण ही विंग की खूब डांट पड़ी है, तो अभी विंग बहुत नॉर्मली इनसे मिलता है। वहीं दूर खड़े हुए चिंगेजुन और वी चांद से की तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। ये पर्सन विंग से बात करे, हमारे विंग कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए बेचारे डर के तुरंत विंग के पास पहुंच जाते हैं और स्माइल करते हुए बियॉन वू सॉक से मिलते हैं। वहीं वी जैसे वो शॉक तो इतने इंटरेस्टेड किसी और से बात करने में नहीं है जितने उनकी नजरें सिर्फ विंग से ही बात करने में। वांग जी जो इन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत दिन से एफर्ट डाला था, आज उसे इस पर्सन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों ये विंग से इतना फ्रेंडली हो रहा है? पूरी पार्टी में ना चाहते हुए भी वो सब विंग के आसपास ही रहता है, जिससे वांग जी भी विंग के आसपास ही रहता है। एक तो क्योंकि वो क्लाइंट है तो विंग कहीं कोई गड़बड़ ना करे, और दूसरा वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वहीं जैंग चैन जो चाह रहा था कि पार्टी में वो विंग की जगह मतलब वांग जी उसके साथ रहे, ऐसा नहीं हो पा रहा है और कोई वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये क्लाइंट बहुत स्पेशल है और वांग जी विंग से ज़्यादा शायद इस क्लाइंट को कंपनी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू भी इसी कारण थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही है, लेकिन वो मौका ढूंढ ही लेती हैं जब डांस स्टार्ट होता है, यानी कपल डांस। जब शिचेन और मिंग्याओ अब अपने हाथों में हाथे डाल के मेन सेंटर स्टेज पे आ जाते हैं और डांस करना शुरू करते हैं। सब लोग पहले शांति से इनकी पूरी डांस परफॉर्मेंस देते हैं, फिर क्लैपिंग करके अब धीरे धीरे बाकी कपल्स भी इन्हें ज्वाइन करने के लिए स्टेज पे एक रोमांटिक कपल डांस स्टार्ट कर देते हैं। वहीं बियॉन वू सॉक विंग को डांस के लिए ही पूछते हैं, जिससे वांग जी को भी थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। वहीं वांग जी अकेले देखकर तुरंत मैडम यू जंक्शन और वांग जी को स्टेज पे भेज देती है। वांग जी भी स्टेज पे तो जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बियॉन वू सॉक का विंग के क्लोज है ना, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब यहाँ कुछ कपल्स आपस में डांस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बीचों बीच तो शिचैन और मिंग्याओ हैं और उनके सराउंडिंग में बाकी कपल्स डांस कर रहे हैं, जैसे मैडम लैन, चिंगेजुन, वी चांसे, चांसा सरेन और अब बाकी ये यंगस्टर। जब अब कपल सब लोग डांस कर रहे हैं तो वो ना चाहते हुए बियॉन वू सॉक के साथ बड़ा स्माइल करता हुआ ही डांस कर रहा है। वो इसलिए स्माइल करता हुआ डांस कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर वाले फिर से उसकी पिटाई लगा दें या किसी वजह से उस ये क्लाइंट नाराज हो जाता है फिर से उसकी जाड़ पड़े, क्योंकि 2 बार इसके चक्कर में उसकी डांट पड़ चुकी है। लेकिन वांग जी को ये चीज़ बहुत गुस्सा दिला रही है। विंग का इंटेंशन कोई भी इसमें अल्फा को इम्प्रेस करने का, इस अल्फा की तरफ रोमांटिकली बिहेव करने का नहीं है। वो तो नॉर्मल ही कि किसी ने पूछा डांस के लिए तो वो डांस कर रहा है, लेकिन वांग जी को ये चीज़ जेलसी फील करवा रही है। ना चाहते हुए भी बीच डांस में ही वांग जी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और जैसे ही हल्के से पार्टनर स्विच करने वाला पोजीशन आती है तो वो विंग को ही अब उस वैसे तो उसे स्विच करके किसी और को पार्टनर बनाना था, लेकिन वो जानबूझ के विंग को ये साथ ही आ जाता है। अब वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा है, दोबारा से सारे
पार्टनर स्विच हो के एक दूसरे के पास पहुंच गए, लेकिन विंग और वांग जी अभी भी डांस कर रहे हैं। वहीं विंग समझ नहीं पा रहे वांग जी को क्या हुआ, लेकिन वांग जी तो सिर्फ विंग के साथ ही डांस कर रहा है। ना चाहते हुए भी वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या वो विंग को पसंद करता है, वो अभी समझ तो नहीं रहा है। लेकिन शिनचैन और मिंग्याओ जरूर ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शादी के समय भी अपने छोटे भाई की जेलसी विंग के लिए देख ली है, पर वो स्माइल करते हुए मिंग्याओ की तरफ देख रहे हैं। वहीं मिंग्याओ भी स्माइल करते हुए इन दोनों की तरफ देख के खुश हो रहे हैं। और आज का पार्ट ये रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।